कहाँ से हैं? हम तो मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर से आए हैं। जी, चांदमारी में हमारा आवास है और मोदी जी से मिलने। मोदी जी को देखने आए? जी। तो स्वतः आए हैं या कोई लेके आया है आपको? नहीं, हम लोग तो भाई उनके वो भाई है, इसलिए आए हुए हैं। तो आप लोग चाह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने? हाँ, एकदम हो। ऐसा क्यों चाह रहे हैं? अरे भाई, अब जो कार्य इन्होंने किया है आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जैसे इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म किया और पाकिस्तान का मुद्दा धारा 307 वाला ख़त्म किया, जिसके लिए कोई कभी सोचता नहीं था, उसको इन लोगों ने साकार कर दिया। काशी विश्वनाथ वाला जो मैटर था, इसके लिए गौरी मंदिर को खुलवाया इन लोगों ने। हाँ, अभी मथुरा के लिए ये लोगों की तैयारी है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि भाई एक ऐसे प्रधानमंत्री और वैसे हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे वोट लेते हैं मोदी जी। तो पब्लिक राजनीति है और ये राजनीति ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगी। अगर कोई चाहे कि ख़त्म कर दें इस चीज़ को तो ये नहीं ख़त्म होगा। पृथ्वी पर भगवान राम भी आए थे, उन्होंने पूरे राक्षसों का भी संहार नहीं किया। भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ, उन्होंने भी राक्षसों का संहार नहीं किया। आज भी राक्षस है ही है, इंसान के रूप में है। ठीक है। और कहते हैं कि मोदी जी ने तो पूरा देश बेच दिया अडानी अंबानी के हाथों। अब वही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लोग सुनते हैं, अपने कान आँख से देखना नहीं है। कौवा कान ले गया तो कान के पीछे लोगों को भागना है। हकीकत को देखिए, हकीकत को जानिए और सच्चाई को देखिए। इन्होंने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया, मगर पूरे भारत के लिए इन्होंने किया। इसलिए भाई उनका हम लोग वो क्या किया भारत के लिए? अरे भाई बहुत कुछ किया। जो रोडें थी, हाँ, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक की, आज हम लोग जिस रिंग रोड पे खड़े हैं आज उन्हीं लोगों की देन है। इतने दिन से ये राजीव गांधी के समय से ये प्रोजेक्ट था, मगर आज तक नहीं हो पाया। मगर मोदी जी के समय में कम से कम रोडें साकार हो गई, लोगों को लाइट मिलने लगी, हाँ, रोड हो गई, जल की व्यवस्था हो रही है। आप कहाँ से हैं सर? हम तो ही बनारस के सर। बनारस? हाँ, क्या कहेंगे आप? हम भी कहेंगे कि उनके हम तो ये बढ़िया कार्य किए हैं मोदी जी। इनके मोदी के कार्य जी से प्रसन्न है। कुछ जनता प्रसन्न है, कुछ है तो कहते हैं पक्ष विपक्ष दोनों चलता है। एक अच्छा कार्य करता है तो उसके ऊपर बुरा भी बैठना चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञान मिलता है। कि कोई निंदा करने वाला, कबीरदास लिखे हैं कि निंदा करने वालों को भी अपने पास रखना चाहिए, दूर नहीं भगाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे में कमी होगा उसको हम स्वतः सुन करके दूर करेंगे। तो मोदी जी के साथ ऐसा होता रहेगा। हाँ, मोदी विवेकवान है, बुद्धिमान है, वो अपने बुद्धि सुनते सबका है, लेकिन अपने बुद्धि से विकास कार्य कर रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी के राज में महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दाम 500 से 1000 के पार चले गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, लोग का तनख्वाह भी बढ़ रहा है, हर कुछ बढ़ रहा है। हाँ, महंगाई देखा जाए तो कहीं महंगाई नहीं है। पहले क्या थी ना, आबादी एक परिवार में हम लोग 4 लोग थे, आज एक परिवार में हम लोग 40 लोग हैं। एक परिवार में एक साइकिल रहती थी, आज हर घर में जितने लोग हैं उतनी बाइक हैं, उतनी कारें हैं, ठीक है, उतने मोबाइल हाथ में हैं। तो ये अगर मोबाइल आ रहे हैं, गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, तो ये सब खर्च होगा कि नहीं? कहाँ से महंगाई आ गई बताइए आप? अगर आज महंगाई होती तो आप कार खरीद के चलते? आप 50 लाख की 1 करोड़ की कार लेके चल रहे हैं, बाइक लेके चल रहे हैं, कहाँ से लेके चल रहे हैं? 1-1 लाख का 1.5 लाख का एंड्रॉयड मोबाइल आप लेके चल रहे हैं, आईफोन लेके चल रहे हैं। हाँ, पहले लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, आज लोगों को सारी व्यवस्था मिल गई है। जहाँ लोग ट्रेन से सफ़र करते थे आज प्लेन से सफ़र कर रहे हैं। अगर आज महंगाई बढ़ी होती, न होता तो ये कहाँ से चलते? पैसा अर्थ आता तभी न, अर्थ आएगा तभी न करेंगे। जब अर्थ रहेगा ही नहीं उसके बाद तो क्या करेगा? तो अर्थ ये कहाँ से आ रहा है? तो उस पब्लिक से आप पूछिए कि महंगाई कहाँ बढ़ी है विपक्षी लोगों से। भैया हम तो यही कहल चाहब, हम तो इतना पढ़ल लिखल है नहीं, जिससे कि वाजिदपुर गांव में जो संपत्ति मोदी जी ले रहे हैं उसका हक बनता है कि कुछ गरीब आदमी के दें। यहाँ पे 36 बीघा ज़मीन पूरा एकदम खाली हो रहा है, आवतन उसी का उद्घाटन करा। बस स्टॉप बन रहा है यहाँ पे, हम लोग गरीब आदमी उसमें हमारा भी घर द्वार जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं सरकार से यही कि कुछ हम लोग को मिले। बस अड्डा परमानेंट बन रहा है? हाँ, परमानेंट। जमीन लिए हैं तो उसका मूल्य मिला होगा ना आप लोग को? ना, अभी कुछ नहीं, न मिलने वाला भी है, न घर मकान का कुछ मिलने वाला भी नहीं है, अभी तक मिला भी नहीं है।
आज अभी 4-5 बीघा ज़मीन में हमारे में सब टेंट अथुआ भी लगा है, 1 रुपया उसका भी नहीं मिला है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? निकेश लाल यादव। क्या करते हैं? हम भैया दूध का काम। तो मोदी जी की रैली में आप आए हैं कि यहीं के रहने वाले हैं? हम भैया यही टन हमारा घर है। हाँ, टेंट वेंट सब हमारे ही ज़मीन में है। हम लोग को बस यही है कि गरीब आदमी है, कुछ हम लोग को भी मिल जाए, कुछ अथुआ रहे। और पीएम इस बार किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। हाँ, मतलब कि कुछ हम गरीब आदमी पे ध्यान दे, वो तो है ही है। हुआ ही है, मतलब उनके आने से बहुत विकास हुआ है। आज से 10 साल पहले क्या था, अभी क्या हो गया, उनके आने से हुआ। उनको पीएम चुनेंगे, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो कर रहे हैं वो अपना देखिए, जैसे कि इधर बस स्टॉप बन रहा है। अब ये जो जमीन ले रहे हैं उसका पैसा नहीं मिल रहा है? अभी देने के लिए नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो बनने वाला है, ये तो है। अभी मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है अभी। आप कहाँ से हैं चाचा? मुगलसराय है मुगलसराय से आए हैं? जी। कौन लेके आया है आपको? हाँ? अपने से आए हैं कि कोई लेके आया है? लेकर आए हैं नगर पालिका से। पैसा भी मिला है? नहीं, पैसा पैसा कहाँ मिलेगा नहीं नहीं। क्यों आए हैं आप? अरे हम अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं। अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं? अरे क्या, देश के सबसे महान देवता हैं और देखने के लिए तो योग्य देवता हैं। देवता है? इसलिए देवता हैं कि बहुत अच्छा काम किए हैं। और हम उस समय में भी, इस समय हमारी 70 वर्ष उम्र हो गई, बहुत हमने देखा लोगों को, कांग्रेस से विधायक से लेके सारे लोगों को देखा, मगर ऐसा काम कोई नहीं किया। अच्छा, 70 वर्ष के आप लगते तो नहीं हैं। क्या करें, भगवान बनाया तो उसके लिए हम क्या करें। लेकिन क्या मोदी जी किए हैं? आप कह रहे बहुत कम किए। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। कुछ बताइए क्या किए हैं? भाई बनारस में किए हैं, गरीबों को का बोला, चूल्हा दिए हैं, मकान दिए हैं, 3-3 लाख रुपये खड़ा वही देख लीजिए रोड, 3-3 लाख रुपया दिए हैं सबको। जिसके पास झोपड़ी था उसको मकान बनाने के लिए दिए हैं, हाँ, आवास बनाने के लिए दिए हैं। वो तो बोल दो, वो बोला जो मिलने देगा हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग कहाँ से? बनारस से। बनारस में कहाँ से हैं? बीरापट्टी। क्या कहेंगे, मोदी जी को देखने आए हैं? मोदी जी को तो पहले भी देख चुके हैं, देखने भी आए हैं। मोदी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे पहले थे ये तो नहीं बता सकते। सीधी सी बात, बीजेपी सपोर्टर है। क्या काम करते हैं आप? हम वायरिंग काम, मतलब बिजली वायरिंग, मकान का वायरिंग। तो ये जैसे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि मोदी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आप जो काम करते हैं उसमें आपका कुछ आमदनी बढ़ी है? आमदनी क्या, जितना सामान आता है उसमें कुछ टोकन मिल जाता है, पैसा अलग से जो काम करते हैं उसका मजदूरी मिल जाता है, कुछ कमीशन भी मिल जाता है। मजदूरी हाँ कुछ तो बढ़ी है, 50 रुपया बस। मतलब महंगाई कुछ बढ़ी है मोदी राज में, कुछ कम होनी चाहिए कि ठीक चल रहा है सब कुछ? मतलब महंगाई कुछ मोदी राज में बढ़ गई है, कम होना चाहिए या जो है सही चल रहा है? नहीं, बढ़ी तो है महंगाई, थोड़ा कम करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जो आदमी सरकारी इनकम है उनका वो तो आसानी से अपना कर लेंगे। जो गरीब है रोज 400-300 कमा रहा है वो कहाँ से कर पाएगा? राहुल गांधी कह रहे कि हम महंगाई कम कर देंगे। अब कर देंगे, कहने अच्छी बात है, कर देंगे, जब कर दे तब ना। कहने को सब करते हैं, कर नहीं पाते हैं। कर दे तब ना, कर नहीं पाते। राहुल गांधी को लाया जाए? अभी तो नहीं। हाँ बताइए। क्या बताएं? आप कहाँ से हैं? हम चौखंडी से। क्या कहेंगे, मोदी जी को आप देखने आए हैं? यहाँ देखने आए, बहुत बार देखे हैं, पास से भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या कहेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री बनारस के अच्छे काम करते हैं तभी ना उनको जनता चुनती है, इसीलिए। अपने वाहन से आए हैं या सामूहिक रूप में आए हैं? वाहन से भी आते हैं, सामूहिक रूप से भी आते हैं, जैसे मन कर देता है वैसे आते हैं। अभी देखिए महंगाई कितना बढ़ रहा है। आगे नहीं, महंगाई कितना बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री काम तो ठीक कर रहे हैं, महंगाई को तो समझिए। और काम काज कहाँ चल रहा है? कुछ चल रहा है? हम लोग बाहर से बाहर बैठ कर यहाँ बैठे हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, यहाँ बैठे हैं। काम तो चलना चाहिए, आदमी को काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम करेंगे तभी पैसा कोई देगा कि कोई देगा। तो आप यहीं के हैं कि मोदी जी को रैली में आए हैं? नहीं, रैली यहीं के हैं, हाँ, लेकिन काम चाहिए और कुछ देना मत दे, लेकिन काम चाहिए, बस वही।
क्या लग रहा है, मोदी जी काम देंगे या कोई और आएगा वो काम देगा? जैसे ये देंगे तो और अच्छा, भी 1 साल बाकी है इनका, काम तो चाहिए। हम लोग रिंग रोड के पार ही हैं, लेकिन काम चाहिए और कुछ नहीं, खाली काम चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए, खाने के लिए चाहिए ना कुछ। राहुल आएंगे तो भी वो करेंगे, ये भी वही कर सकते हैं, कोई भी वही करेगा, लेकिन कम से कम काम चाहिए डेली को। इस बार कुछ बदलाव होगा कि यही रहेंगे? ये भी रहेंगे तो भी ठीक है, वो भी आएंगे तो भी वही करेंगे। हम ये नहीं कहते कि बदलाव करो या मत करो, लेकिन काम चाहिए बस। अभी क्या करते हैं? पावर लूम चलाता हूँ, तो इसलिए काम चाहिए, बस खाली काम चाहिए और कुछ नहीं। हाँ बताइए। हम लोगों को रोज़गार चाहिए। हम लोग अभी पढ़ते लिखते हैं, जो भी वैकेंसियाँ आती हैं सब वहीं बस ये अपने चुनाव मुद्दा में उतारते हैं वैकेंसियाँ। 5 साल तक ये योगी जी हैं, हम 2018 का जेई का फॉर्म भरे थे, अभी तक उसका ना तो रिजल्ट निकाले ना तो कुछ किए। जो भी वैकेंसियाँ रहती हैं उसको फंसा देते हैं। और एग्रीकल्चर असिस्टेंट की 2020 से वैकेंसी निकाल रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं कि आयोग में ये वैकेंसी 900 कुछ लोगों का कोर्ट में था मैटर, तो उसको बोले कि ये अभी सुलझाया जा रहा है, बिना इसके ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे। आप यहीं के हैं कि कहीं बाहर दूर से आए हैं? हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में कहाँ? बीरापट्टी। अच्छा, तो मोदी जी को देखने आए? वो तो आए हैं ज़रूर देखने, जैसे ये देखने तो आए, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो आएंगे ही देखने। पर ये इनकी ये है, सरकार में महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, न तो शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं है। तो कुछ पैसा वैसा भी मिला है कि अपने मनोभाव? हमको कुछ पैसा वैसा नहीं मिला है। हम लोग अपने बाइक से आए हैं, यहीं 1.5-2 किलोमीटर दूर पर है घर। ये ना तो शिक्षा पर ध्यान। लेकिन आप तो मोदी जी से नाराज लग रहे हैं, फिर भी देखने आए हैं। वो क्या प्रधानमंत्री जी हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के तो वही करेंगे ऑटोमेटिक, तो इसलिए। और ये महंगाई गैस जो दिए हैं तो उसका चार्ज अधिक हो गया, उसे भूसे में रखे हैं। हम तो हमारे गांव के सभी लोग भूसे में रखे हैं पैसा, सिलेंडर। सब्सिडी भी नहीं आएगा, उसका नहीं आएगा। शुरू में आया था, उसके बाद एक बार आएगा, उसके बाद 4 बार बढ़ाएंगे, नहीं आएगा। सिलेंडर ऐसा है, इतना रेट बढ़ गया है कि कोई भरा ही नहीं रहा है। 400 रुपये मजूरी है तो 1200 रुपये सिलेंडर कैसे भराया जाएगा? घर में 10 परिवार है, 15 दिन में नहीं चला सिलेंडर, कैसे भराएगा फिर? इस बार मोदी जी को हटा दिया जाए, हटा देंगे? हटाने की बात जो है सर, हमारे ही वजह से नहीं हट पाएंगे, हमारी वजह से बस। जैसे आम जनता नहीं समझ पा रही है, ये 2-5 किलो जो राशन दे रहे हैं, बस जनता वहीं देख रही है कि हमको फ्री में राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, भविष्य नहीं देख रही है जनता। तो भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित लग रहा है? सुरक्षित तो अभी हम ये नहीं बताएंगे, जैसे अब ये जो आएगी सरकार तो सुरक्षित जरूर करेगी। आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम मोहम्मद शाहनवाज पड़ेगा। आप यहीं के हैं कि बाहर से आए हैं? यहीं के रहने वाले हैं। रैली में नहीं आए हैं? जी नहीं, हमारा घर 1 किलोमीटर आगे है। अच्छा, पीएम इस बार किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को चाहेंगे तीसरी बार आए, या राहुल गांधी, या कोई और? कि हमें कोई सबसे मतलब नहीं है कि मोदी आए हैं और क्या नाम है गांधी जी आए, हमसे सबसे मतलब नहीं है। हम लोग को क्या है कि जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से आदमी का भी काम भी तो जो मतलब जो पैसा है वो भी तो बढ़ रहा है। आज हम टाली चलाते हैं, हम जहाँ भी हम सीमेंट लेकर जाते थे पहले, वहाँ पे जब सस्ताई थी तो वहाँ पे 10 रुपये बोरी हमको मिलता था, अब उसी का हम 20 रुपये बोरी ले रहे हैं। तो महंगाई कहाँ इस समय मतलब एक तरफ से बढ़ रही है, एक तरफ से बढ़ रही है, तो एक तरफ से हम लोग को भी कारोबार जो पैसा हम लोग को भी तो बढ़ रहा है। भैया जो खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसका किधर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा ना। 400 रुपये में क्या होगा एक दिन का? आप बिजनेस कर रहे हैं भाई, ट्राली चला रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है उसका नहीं बढ़ रहा है मतलब। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं भाई। अरे भैया आप ट्राली चला रहे हैं, जो मजदूरी कर रहा है, 400 रुपये में क्या होगा आजकल बताइए? 400 रुपये कमाते हैं हम, 400 रुपये थोड़ी कमाते हैं। आइए कुछ और लोगों से हम लोग जानेंगे। तुम्हारा हो गया ना? आइए हम कुछ महिलाओं से जानने का प्रयास करते हैं। कुछ महिलाएं खड़ी हैं, महिलाओं से हम लोग जानेंगे कि महिलाएं क्या कहती हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं मैडम? मैं बनारस से ही हूँ। जी हाँ। बनारस में कहाँ से? नाटिमली से। अच्छा, तो आप लोग कार्यकर्ता हैं? मैं बीजेपी नेत्री भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। मेरी संस्था है वुमेन्स एस्पिरेशन सोसाइटी, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। सोनी जायसवाल मेरा नाम है। अच्छा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री आप लोग देखना चाहेंगे?
बिल्कुल श्योर, उनसे अच्छा प्रधानमंत्री तो हम लोगों को मिलेगा ही नहीं सकता। और मोदी जी ने जो भी आज तक किया है ऐतिहासिक किया है, और वो इतिहास गवाह है कि इससे अच्छा, इससे बड़ा और इससे विशाल जो दिमाग वाला कोई भी नहीं मिलने वाला है। तो जो भी चीज़ें आज तक उन्होंने करती आई हैं और कर रही हैं, पूरा ऐतिहासिक ही कर रहे हैं मोदी जी। और हम लोग बहुत ही गर्व की बात है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं जो देश और विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो हम आगे भी यही भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी 2024 में भी बहुत ज़ोरों शोरों से प्रधानमंत्री बने और दोबारा आएँ और काशी का नाम रोशन हो सके, ये भी हम चाहेंगे। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, गैस सिलेंडर 500 से 1000 पार हो गया। सर, ये जो बातें हैं ये किसी के भी राज्य में अगर रहेगा, चाहे किसी का भी शासन आता है, उस समय ये सारी समस्याएं जो भी आएंगी वो सबके लिए आती हैं। किसी में कम होता है, किसी में कम। 65 पर टंकी था हम लोग के याद में, सिलेंडर 65 पर था, तो आज अगर 500 था तो 1200। जब सब चीज़ महंगी हुई है तो टंकी महंगी हुई तो कौन बड़ी बात हुई। पहले 65 रुपये थी, 14 रुपये किलो तेल था, जब जैसे 4000 रुपये के 4 भर सोना था। इस समय 52-56 है तो कोई नहीं बोल रहा है। 4000 में हम लोग जानते हैं, सोना 4000 था, टंकी 65 रुपये थे, तेल 14 रुपये थे, तब तो कोई नहीं बोला। अब महंगाई सब चीज़ बढ़ रही है तो खाली बस टंकी पर ही बढ़ रही है। सब चीज़ें महंगा समय के साथ समय के साथ सारी चीज़ें होती हैं ना। कहने का ये मतलब है, अगर हमारा समाज विकसित होता है, आर्थिक विकास होता है, तो ये सब जो महंगाई भी बढ़ती है तो आर्थिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं हो जाता है। तो हर चीज़ समय समय पर सारी चीज़ें होती रहती हैं। जो मोदी जी आज हैं या फिर कल कोई और प्रधानमंत्री था तो उस समय भी बढ़ ही रहा था, ऐसा नहीं है कि सस्ता था, लेकिन आर्थिक स्थिति जैसी रहती है उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, बताइए। मोदी जी बहुत चीज़ें डेवलप किए हैं, सब चीज़ें महंगा हुई है आज के हिसाब से। अब तो चीज़ें उस तरीके से, जैसे सारी चीज़ें, जैसे तेल है, गैस है, सारी चीज़ें महंगी हुई है। वैसे मोदी जी भी तो चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, पूरे इंडिया को नई नई चीज़ें बना रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे मोदी जी ही रहे 2024 में। बिल्कुल। मोदी जी के अलावा और कुछ किसी को नहीं देखते हैं, उनके टक्कर में कोई है ही नहीं है। राहुल गांधी वो तो भूल जाइए, हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है। और मोदी जी मतलब एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो मोदी जी हैं। नई चीज़ें सोच के लाते हैं, जो चीज़ें करते हैं वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। चीज़ें डेवलप बहुत कर रहे हैं वो देश। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया अडानी को, अंबानी को। तो उसकी आंखें खराब होगी, जिसने ये बोला होगा उसकी आंखें खराब होगी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सारिका गुप्ता है, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, और मैं मोदी जी को अपना आदर्श मानती हूँ। उनके जैसा महापुरुष न तो इस धरती पे पैदा हुआ है, न तो आने वाले कल में होगा। अब विपक्ष जो कह रहा है वो तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी अभी 2024 में, जब मोदी जी 2024 में अच्छे वोटों से जब पास होकर दिखाएंगे तभी। वो भी उनकी एक ऐतिहासिक जीत होगी, वो भी 300 की पार तो होनी ही होनी है। अगर विपक्ष पूरा इकट्ठा हो गया, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सब होने दीजिए ना, दिक्कत नहीं है। अभी एक से पहले भी हो चुके हैं उन लोग, फिर भी तो मुंह के बल गिरे हैं। इसके पहले तो गिरे थे, फिर भी तो गिरे हैं, फिर भी गिरेंगे। गिराने की कोशिश हर कोई करता है, गिराने की कोशिश तो हर कोई करता है और हर कोई चाहता है, लेकिन जो होता वही है जो देश चाहती है, जनता चाहती है। तो जनता अगर मोदी जी के साथ है तो फिर मोदी जी का जीत ऐतिहासिक होना ही होना है। चीज़ों को भी पकड़ा है, कितनी चीज़ें, पहले तो सब चीज़ें पता नहीं चलती थी, शोषण है चाहे कोई भी चीज़ें है, अब तो कोई चीज़ें छिपती नहीं है, सीधे खुल जाती है। तो हम लोग तो चाहेंगे मोदी जी ही रहे। आप बताइए मैडम। मोदी जी के सिवा तो हमको कोई और दिखते ही नहीं, क्योंकि 2024 में जो आएंगे उसके हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम भी ही मोदी ही जी रहे हैं, क्योंकि देश को जो हमारे आज जो मिला है सुरक्षा, वो आज किसी और भी विपक्ष भी आ जाएगा तो जो हमको आज मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। यही है कि हमारा पता है कि मोदी जी देख लीजिए। आप कह रही थी मोदी जी महापुरुष हैं, कई लोग बोलते हैं देवता हैं, तो ऐसा क्या है मोदी जी में? कलयुग के राम है, कलयुग के राम है। जो जिस नज़र से देखे वही नजर आते हैं मोदी जी। उसकी नज़र में क्या है मोदी जी, ये चाहे विपक्ष हो चाहे हम लोग हो।
विपक्ष वाले बोलते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं बंटवारा। कुछ नहीं करते। मुस्लिम से पूछ लीजिए, जो विपक्षी है तो बोलेंगे ही। जो विपक्ष मुद्दा चाहिए बोलने के लिए। अगर विपक्ष ये बात कहता है तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम वो क्यों करते हैं? उन्हें भी तो सिर्फ हिंदुत्व का नारा लगाना चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम करते हैं। हम तो ये जानते हैं मोदी जी सबके लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू है। वो पूरे भारत के लिए, पूरे नागरिक के लिए कार्य कर रहे हैं, और यही नहीं पूरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ विदेशों में मोदी जी का नाम हो रहा है और उनके सम्मान के लिए हर विदेशी व्यक्ति खड़ा हो जा रहा है, उठ जा रहा है, और चारों तरफ उनके डंके बज रहे हैं। तो सोचिए, अपने देश में जो अपने लोग रह करके वो मोदी जी की बुराई करते हैं, तो वो वाकई वो इस देश के ही नहीं है, वो वाकई पाकिस्तानी ही होंगे। तभी ऐसा है, क्योंकि एक पाकिस्तानी ऐसा है जहाँ पे ये होता है कि ये चीज़ें खराब है, ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन हम रहें या भारतवासी रहें, जैसे हम जैसे जो मोदी जी के भक्त हैं, और जो हमारा परिवार है वो भी मोदी जी के ही भक्त हैं, हम लोग जनसंघ से जुड़े हुए हैं, तो आज तक शुरू से मोदी या फिर बीजेपी के ही हम लोग गुण गाते हैं। लेकिन मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनका गुण पूरा देश, पूरा राष्ट्र गा रहा है। आज विदेशों में जाकर जो पताका वो फहरा रहे हैं, वो कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं फहराया। ये सबसे बड़ी बात है। पूरे देश के प्रधानमंत्री आकर के मोदी जी का सम्मान करते हैं, उनके सम्मान में सर झुकाते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और पूरे हम लोग के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। अगर हम लोग भारतवासी हैं तो वाकई हम लोग मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। और पूरी जनता से भी यही अपील है, अगर आप हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदुत्व को जानते हैं, या फिर भारत का सम्मान करते हैं, या भारत माता का सम्मान करते हैं, तो फिर मोदी जी का सपोर्ट जरूर करें और उन्हें एक ऐतिहासिक जीत दिलाएं। बोले भाई, जिसके जमाने बच्चों पे है, कहीं भी पेट्रोल भराइए, मोदी योगी 3 साल के बच्चे को, मेरा पोता 3 साल का है, पेट्रोल भरने जा, दादी मोदी आ गए। दादी, पहले बच्चों को पता नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन, कुछ तो पता नहीं था। आज बच्चों को जवान में याद है कि प्रधानमंत्री मेरे मोदी हैं। और आपने जो कहा कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जितना भी मोदी जी का लाभ आता है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाई बहन उठाते हैं, सबसे ज़्यादा वही लोग उठाते हैं। इसलिए हर हर मोदी, घर घर उठाने के लिए सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं। अगर योजनाएं आती हैं तो सबसे पहले हिंदू नहीं चाहते हैं, मुस्लिम ही चाहते हैं। और जो सपा वाले हैं या कांग्रेस वाले, आप उन्हीं के पक्ष के लोगों को देखेंगे कि सबसे पहले जाएंगे कि हमें ये योजना का फ़ायदा मिल जाए। लेकिन हिंदुत्व में रह करके हिंदू वाली महिलाएं बहुत कम जाती हैं किसी भी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, अगर वो बीजेपी में है या फिर किसी भी जगह है। लेकिन हर जगह वो लोग, आप लोग लगाइए, हर जगह वो लोग मोदी जी का ही मान्य रखते हैं, सम्मान करते हैं, और जो योजनाएं लाते हैं हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं, ताकि उनके सम्मान पे उनकी जो योजनाएं हैं का सब व्यक्ति लाभ उठा सके। मोदी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सबके लिए समान कानून, इस पे क्या कहेंगे? जरूरी है, ये ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसा हो जाता है तो एक सुरक्षा के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई नियम लागू हो रहा है तो वो फ्यूचर को देखते हुए ही लागू कर रहे हैं। जो आजकल जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो व्यवहार हो रहा है, वो सब चीज़ों को जो मद्देनजर रखते हुए मोदी जी अगर इन सब चीज़ों को ला रहे हैं तो ये अच्छा ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।